Students, today we will discuss the important chapter of chemistry of class 10th. That's name is acids, base and salts. अभी तक आपने 9th क्लास तक क्या पढ़ा था केमिस्ट्री के इस चैप्टर के बारे में, एसिड्स के बारे में, कि जो एसिड्स होते हैं वो केमिकल स्पीसीज, वो ऑर्गेनिक स्पीसीज जिनका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा. एक्चुअल में ये एक लेटिन वर्ड से बना है जिसका मीनिंग ही श्योर होता है, खट्टा होता है. और बेस कैसे होते हैं, बीटर इन टेस्ट. उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एसिड्स को देखते हैं. तो एसिड्स आर दोज केमिकल स्पीसीज हुज टेस्ट इज श्योर. जनरली स्ट्रोंगर एसिड्स आर कोरोजिव इन नेचर. यदि नेचर के बारे में बात करें तो जो स्ट्रोंगर एसिड्स होंगे, स्ट्रोंगनेस का हमें कैसे पता चलेगा, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे पीएच वैल्यू के लेवल से. वो कैसे होते हैं, कोरोजिव इन नेचर. नेचर के साथ कैसे होते हैं, कोरोजिव होते हैं, मतलब हमारे को जला सकते हैं. बर्निंग कैपेसिटी होती है इनकी काफी हद तक. कैसी कैपेसिटी होती है, बर्निंग कैपेसिटी होती है. कोरोजिव इन नेचर और कैन बर्न योर स्किन वेरी इजीली. और यदि मैं बेस के बारे में बात करूं तो बेस कैसे होते हैं, बेस आर बीटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच. और टच, यदि मैं इनका टच फील करना चाहूं तो ये सोपी होते हैं, साबुन जैसे, सॉफ्ट, सोपी इन टच. फॉर एग्जाम्पल सी वाटर एंड डिटर्जेंट. सोप्स भी कह सकते हैं, डिटर्जेंट्स भी कह सकते हैं. सारे के सारे कैसे होते हैं, ये बेस का काम करेंगे, डिटर्जेंट्स. ये है हमारा जनरल डिस्क्रिप्शन जो कि आपने अभी 9th क्लास तक आपने पढ़ा है. अब हम देखते हैं कि आगे एसिड्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है, जिसके लेवल पे एसिड्स को पढ़ा जाता है, वो क्या होती है, एक बार उसको देख लेते हैं क्लास 10th के हिसाब से. देखो, एसिड्स जनरली वो केमिकल स्पीसीज होती है, ये भी एक डेफिनेशन है थोड़ा सा हट के प्रॉपर लेवल से. एसिड्स जनरली, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं कि सर एक एसिड है. यदि मैं इसको एक्वियस सॉल्यूशन बनाता हूं, मतलब पानी के अंदर घोल लेता हूं, कोई भी एक इंसान ए जिसको मैं पानी के अंदर घोलता हूं, मैंने पानी के अंदर इसको डिजोल्व करा लिया ए, और ये अपने अंदर से क्या जनरेट कराए, H+ बाहर निकाले, हाइड्रोजन आयंस को, या फिर हाइड्रोनियम आयंस को, मतलब H3O पॉजिटिव. कुछ नहीं है, सेम चीज है. ध्यान से देखो जरा, H+ और ये H2O वही बना, H+ और H2O मिलके ही H3O पॉजिटिव बना लेता है, मतलब हाइड्रोनियम आयंस जनरेट करे, उसको बोला जाता है एसिड. ये प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए इस लेवल पे, मतलब 10th क्लास के लेवल से आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड्स वो केमिकल स्पीसीज होती हैं जिनका, यदि नेचर के बारे में बात करूं तो जिनको पानी के अंदर मैं डुबोऊं और वो अपने अंदर से क्या निकाले, H+ बाहर निकाले. ठीक है. यदि ये जितने ज्यादा H+ बाहर निकालेंगे, मतलब एसिड्स वो केमिकल स्पीसीज होगी जो जितने ज्यादा H+ बाहर निकालेंगे फास्टली, वो उतना ही अच्छा एसिड होगा. फॉर एग्जांपल एक दो एसिड है हमारे पास, एक है A, दूसरा है B. इसने 100 H+ बाहर निकाले और इसने 1000 H+ बाहर निकाले. तो यदि मैं स्ट्रोंगर एसिड के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे B काफी अच्छा, काफी हद तक बेटर एसिड का काम करेगा इन स्ट्रेंथ वाइज. जनरली जो बेस होते हैं उनका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, बीटर होगा और सोपी इन टच. और कैसा होगा, सोपी इन टच. टच के अंदर कैसे होते हैं, साबुन जैसे, या मतलब काफी हद तक चिकने या सॉफ्ट टाइप के होते हैं, ऐसा कह सकते हैं. इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी चाहिए डेफिनेशन के हिसाब से, कि जो बेस होता है एक वो ऐसा केमिकल स्पीसीज होता है जिसका मैं एक्वियस सॉल्यूशन तैयार करूं, या कह सकते हैं जिसको मैं पानी के अंदर डिजोल्व कराऊं. ये फॉर एग्जांपल बी कोई बेस है, मैंने माना बी कोई बेस है, मैंने इसको पानी के अंदर डिजोल्व करा लिया, और ये यदि बाहर क्या निकालेगा, OH- बाहर निकालेगा. OH- यदि बाहर निकाले, एसिड्स के अंदर हमने पढ़ा था कि सर एसिड्स वो केमिकल स्पीसीज होंगे जो H+ बाहर निकालेंगे, लेकिन बेस के अंदर क्या होंगे, OH- को बाहर निकालते हैं, तो इसी को बोला जाएगा बेस. जितने ज्यादा OH- बाहर निकालेंगे उतना ही अच्छा बेस होगा स्ट्रेंथ वाइज के हिसाब से. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स के बारे में बात करेंगे, केवल एसिड्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन फूड.
जो हमारे भोजन के अंदर अवेलेबल होते हैं उन कुछ एसिड्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आपको जानना चाहिए। और पेपर के अंदर सीबीएसई जनरली इन क्वेश्चंस को पूछता है पिछले सालों के पेपर के हिसाब से। यदि मैं बात करता हूं सबसे पहले विनेगर, सिरका जिसको बोला जाता है। विनेगर के अंदर एक एसिड होता है जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH एसिड, एसिटिक एसिड जनरली ये इसके अंदर अवेलेबल होता है। यदि मैं दूध के बारे में बात करूं, श्योर मिल्क जो कि थोड़ा बहुत खट्टा हो जाता है, जनरली वैसे भी अवेलेबल होता है। श्योर मिल्क के अंदर कौन सा एसिड होगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ये दूध के अंदर अवेलेबल रहता है हमेशा। ऑरेंज, इसके अंदर कौन सा अवेलेबल रहेगा एसिड? सिट्रिक एसिड। लेमन सेम एसिड इसके अंदर भी अवेलेबल होता है। लेमन के अंदर भी सेम एसिड इसके अंदर भी अवेलेबल रहता है। सिट्रिक एसिड ही यहां पे आएगा लेमन के अंदर भी, ठीक है। अब देखो टैमारिंड, इमली जो कि खट्टी होती है और एसिड भी खट्टे होते हैं, नाम से पता चल रहा है। टैमारिंड, इमली, इसके अंदर कौन सा एक एसिड अवेलेबल रहेगा? टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड। एप्पल जो कि आप लोग खाते हैं और आपको हेल्दी रखता है, इसी फ्रूट के अंदर एक एसिड होता है मैलिक एसिड। टैमारिंड के अंदर आपने अभी पढ़ा था टार्टरिक एसिड होता है। ऐसे ही सेम एक एप्पल के अंदर भी एक एसिड होता है जिसका नाम होता है मैलिक एसिड। टोमेटोज, ऑक्जेलिक एसिड, ये वही वाला एसिड है जनरली जिसकी वजह से पेट के अंदर टोमेटोज, इसके अंदर एक एसिड अवेलेबल होता है जिसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटोज के अंदर ऑक्जेलिक एसिड। अब इससे आगे हम देखते हैं एक और होता है एंड स्टिंग, जो मधुमक्खियों के जो डंक होता है एक तरीके से कह सकते हैं, उसके अंदर भी एक एसिड अवेलेबल होता है जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। HCHO, फॉर्मिक एसिड। मैथेनोइक एसिड भी बोला जाता है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? मैथेनोइक एसिड। जो हमने अभी सारे एसिड्स पढ़े हैं, जैसे कि विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड, श्योर मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, टैमारिंड के अंदर टार्टरिक एसिड, एंड स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड, मैथेनोइक एसिड जिसको बोला जाता है HCHO, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड, टोमेटोज के अंदर ऑक्जेलिक एसिड। इन सभी को, क्योंकि ये प्लांट से या आइदर एनिमल से, या तो प्लांट से या एनिमल से ही ऑब्टेन हुए हैं, या तो प्लांट से या एनिमल से, इसलिए इनको ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक एसिड्स इनको बोला जाता है। इन द सेम वे, इसी तरीके से एक दूसरे एसिड होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड। ये वो एसिड्स होते हैं जो विच आर डेराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स और अक्रिंग इन नेचर, मतलब जो मिनरल्स हमें नेचर के अंदर मिलेंगे उन्हीं से ये डिराइव किए जाएंगे, इनको बोला जाएगा इनऑर्गेनिक एसिड। इनके कुछ एग्जांपल अब हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोला जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन द सेम वे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऊपर वाला था, ये है सल्फ्यूरिक कर दिया। इन द सेम वे नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी एक मिनरल एसिड है। इन द सेम वे एसिटिक एसिड CH3COOH, जो कि अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, जो कि विनेगर के अंदर अवेलेबल रहता है एसिटिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो कि काफी हाईली कोरोजिव इन नेचर होता है, ज्यादा जलाने वाला होता है, HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इचिंग एक प्रोसेस होती है, वहां पे यूज किया जाता है अपने कोरोजिव नेचर की वजह से, इन इचिंग ऑफ ग्लास।
जो ग्लास वाली इंडस्ट्री होती है वहां पे इचिंग के दौरान ये यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, अब हम जो एसिड्स होंगे उसकी जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ये जनरली कैसी होती है एसिड्स की प्रॉपर्टी, एक बार कलेक्टिवली सभी को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं तो ये कैसा होगा, टेस्ट इन श्योर। टेस्ट इन श्योर, टेस्ट के अंदर कैसे होंगे, खट्टे होंगे एसिड्स। सेकेंडली, रिएक्ट्स विद मेटल्स, रिएक्ट्स विद मेटल्स, रिएक्ट्स विद मेटल्स। कैसी मेटल, जैसे कि जिंक है, मैग्नीशियम है, इनके साथ रिएक्ट करेंगे एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस, लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस, लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस होगी, जो कि लिटमस पेपर के रिगार्डिंग होगी, जो चेंज द कलर ऑफ, चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड। मतलब आपका लिटमस पेपर को ब्लू कलर से रेड के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। कौन, एसिड्स। इन द सेम वे हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और होती है फोर्थ, जो कि होगी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि एसिड्स वो केमिकल स्पीशीज होती हैं जो H+ को जब हम पानी के अंदर डुबोते हैं ना, H+ को बाहर निकालते हैं, जब ये आयंस बनेंगे और जब आयंस का मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का काम होगा अब यहाँ पे। अब हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में अब हम पढ़ते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेस की जो जनरल प्रॉपर्टीज होंगी वो एसिड से किस तरीके से वेरिएंट करेंगी, वेरिएशन करेंगी, उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कैसी होंगी, हैव ए सोपी टच, हैव ए सोपी टच, साबुन जैसा टच फील होगा उनको छूने से, हैव ए सोपी टच। एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे एसिड्स हमारे स्किन को बर्न कर सकते हैं, इन द सेम वे जो बेस होंगी जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, 14 pH के अराउंड होती है, वो भी कैपेसिटी रखते हैं स्किन को बर्न करने की। तो मैं लिख सकता हूं, मे आल्सो बर्न द स्किन, बर्न द स्किन। ये भी खाल को जला सकते हैं एसिड्स की तरह, लेकिन कुछ हद कम होती है इसकी। कुछ कॉमन एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स मैं यहां पे लिख सकता हूं। कॉमन एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल्स के तौर पे मैं कह सकता हूं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अभी हम पढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जो कि कुछ लैब्स के अंदर कॉमनली फाउंड बेसिस इन लैब्स, कॉमनली फाउंड bases in labs that are used in our daily life. First of all, caustic soda, caustic soda, उसका फॉर्मूला आता है NaOH। इसको हम डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे कि कैसे बनता है लैब के अंदर, इसको पढ़ना भी सीखेंगे NCERT के हिसाब से 10th क्लास में। caustic soda and after that caustic potash, caustic potash जिसको कुछ लोग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, KOH केमिकल नेम इसका, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉर्मूला होगा MgOH की ट्वाइस, MgOH की ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लिकर अमोनिया, लिकर अमोनिया, ये भी बेसिक नेचर की होती है, अमोनिया भी NH3 जिसका फॉर्मूला होता है लिकर अमोनिया। वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर एंड टूथपेस्ट, टूथपेस्ट।
ये मैं आपको अभी बता दूं कि टूथ जो हमारे दांत होते हैं वो जनरली जब हम फूड खाते हैं तो फूड के टूटने से एक प्रोसेस स्टार्ट होती है, डाइजेशन बकल कैविटी जो माउथ के अंदर स्टार्ट होती है, वहां पे एसिड्स बनते हैं और उस एसिड्स की वजह से हमारे जो दांत होते हैं वो धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं कुछ हद तक। तो इसको खत्म करने के लिए अभी हम आगे पढ़ेंगे वैसे भी कि जो एसिड्स के इफेक्ट को काउंटर इफेक्ट करने के लिए हम बेस का यूज करेंगे। तो टूथपेस्ट के अंदर भी बेस होता है जो कि एसिड्स को जो हमारे फूड के अंदर अवेलेबल होंगे उसको कैंसिल नलीफाई करने के लिए ये बेस होते हैं। तो टूथपेस्ट के अंदर हम कह सकते हैं कि बेस होते हैं। स्टूडेंट्स, इन द सेम वे एसिडिटी को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो एसिडिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बनता है, यदि वो मिनिमम अमाउंट जो उसको चाहिए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए उससे ज्यादा बन जाएगा तो वो एसिडिटी की फॉर्म के अंदर हमें परेशान करता है। तो इसी एसिडिटी जो कि जैसा कि नाम से पता चला कि एसिड है इसके अंदर, और एसिड को खत्म करने के लिए, नलिफाई करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, इसको काउंटर इफेक्ट करने के लिए अब हमें क्या चाहिए? बेस चाहिएगा। सीधी सी बात है, एनसीईआरटी के फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर है उसी के अंदर इसको मेंशन कर रखा है कि एसिडिटी को काउंटर इफेक्ट के लिए हमें एक अच्छा सा बेस चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट बेस यूज किए जाएंगे यहाँ पे। अब हम उनको डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले जो पहला एग्जाम्पल होगा वो होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एसिडिटी को नलिफाई करने के लिए, नलिफिकेशन के लिए ये कुछ यूज होंगे बेस। ठीक है, तो मैं बेस लिख देता हूं यहाँ पे। बेस 1 जो यूज होगा वो क्या होगा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सॉरी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। फॉर्मूले के बारे में बात करें तो NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है इसी को, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसी को बोला जाता है बेकिंग सोडा। ये एक एज ए एंटी एसिड यूज किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, किसको खत्म करने के लिए? एसिडिटी को काउंटर इफेक्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए। नंबर 2, इन द सेम वे यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, तो पीएच वैल्यू भी पूछी जाती है जनरली। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की चॉइस, इसका केमिकल फॉर्मूला होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इन द सेम वे एक और एंटी एसिड हम यूज कर सकते हैं, लाइम, चूना। ये खाने वाला चूना होता है, ना कि दीवारों पे लगाने वाला। तो इसके बारे में इसका फॉर्मूला तो होगा, वो क्या होगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। अब यदि मैं जनरली इन सभी के बारे में बात करूं, तीनों के बारे में, सोडियम बाइकार्बोनेट फर्स्ट वाला था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, तीनों के तीनों काफी अच्छे एंटी एसिड्स हैं। और वो मेडिसिन्स जो एसिडिटी को खत्म करती है उनको क्या बोला जाएगा? एंटा एसिड। एंटा बोले, एंटा एसिड। एंटा का मीनिंग यहाँ पे होगा काउंटर इफेक्ट के लिए, एंटा एसिड्स। ये तीनों के तीनों काफी अच्छे एंटा एसिड्स हैं जो यूज किए जाते हैं, एंटा एसिड्स। एसिडिटी के काउंटर इफेक्ट को खत्म करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या यूज होगा? एंटा एसिड्स होगा। आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बेस क्या होते हैं। जनरल हमने 10th क्लास में क्या किस तरीके से इसकी डेफिनेशन पढ़नी चाहिए बेस के रिगार्डिंग, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और साथ साथ एसिडिटी के खत्म करने के, एसिडिटी को खत्म करने के लिए, उसके काउंटर इफेक्ट के लिए हमने पढ़ा एंटा एसिड्स जो जनरली पूछे जाते हैं पेपर के अंदर।